चैप्टर 73। अरी के ऐसे अचानक उसके मुंह में खाने की बाइट देने के कारण नायरू बेचारी कुछ नहीं कह पाती और अरी को घूरते हुए बेमन से खाना खाने लगती है। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, पर अरी की सख्ती की वजह से उसे ज़बरदस्ती सब कुछ खाना पड़ रहा था। अरी उसे ज़बरदस्ती का सारा खाना खिला देता है, चाहे उसमें नायरू की मर्जी हो या ना हो, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी नायरू की हेल्थ थी। प्यार तो वो उससे बहुत करता था। इसका ये मतलब तो नहीं कि प्यार में हम अपने चाहने वालों की सारी गलत बातों को भी मान लें। अरी उसे खाना खिला उसे दवाई देता है, जिसे नायरू आड़े तिरछे मुँह कर खा लेती है। उसे दवाइयाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरी उसकी बच्चों वाली हरकत देख प्यार से उसके बालों को सहलाता है। उसे एक लाइट किस कर वही उसके पास उसका हाथ पकड़ बैठ जाता है। वही नायरू उसकी इस हरकत को देख अपना मुंह बना, पहले अत्याचार करो फिर प्यार करो, यह आपका अच्छा है। देख लेना भगवान आपको छोड़ेगा नहीं। इतनी प्यारी लड़की पर जो आपने आज ही उबले हुए खाने का 3rd डिग्री टॉर्चर किया है ना, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप बिल्कुल भी अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं हो। पहले गुस्से में दांत दो फिर प्यार करो, सामने वाले की तो कदर ही नहीं। अच्छा, और सामने वाला अगर बेवकूफ़ी करे तो उसका साथ दे, ये तो बेईमानी हुई। आपने मुझे बेवकूफ़ कहा मिस्टर राठौर, आप कितने गंदे हैं। आप अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो क्यों आपने इस बेवकूफ़ से मोहब्बत की? क्योंकि ये बेवकूफ़ के साथ दिल का चोर भी है, जिसने मेरा दिल चुरा लिया और ख़ुद के साथ ऐसे बांध लिया है कि मैं भी अब आज़ाद नहीं होना चाहता। अरी नायरू को अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए आकर्षक आवाज़ में बोलता है। वही नायरू अरी के जवाब से लाजवाब हो जाती है। ऊपर से उसकी नज़रों का ताप उसे खुद की नज़रों को झुकाने के लिए मजबूर कर रहा था। वही उसके ऐसे शर्माते देख अब अरी भी आगे कुछ नहीं बोलता और उसके सर को सहलाते हुए बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद नायरू को डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर से परमिशन मिल गई थी। अरी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर नायरू के पास जाता है, जो दवाइयों की वजह से गहरी नींद में थी। अरी को उसे जगाना सही नहीं लगा और वो उसे ऐसे ही अपनी गोद में लिए गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी नायरू के घर की तरफ चली जाती है, जहाँ एक गाड़ी में अरी और नायरू थे, वही दूसरी गाड़ी में पीहू, साक्षी और राहुल उनके पीछे आ रहे थे। नायरू पूरे रास्ते सोते ही आई थी, क्योंकि दवाइयों की वजह से उसे गहरी नींद आ गई थी। अरी भी बिना उसकी नींद में खलल डाले और बिना उसकी किसी भी जख्म को चोट लगाए संभाल कर उसे ले जा रहा था। नायरू का घर आते ही दोनों गाड़ियाँ एक लाइन में खड़ी हो जाती है। अरी नायरू को उसी तरह अपनी गोद में उठाए उसके घर के पास जा घर का बैल बजा देता है। वही घर पर नायरू की मम्मी बैल की आवाज़ सुनते ही जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने अपनी बेटी को किसी मर्द की बाहों में देख शॉक हो जाती है। उनका रिएक्शन देख पीछे खड़ी पीहू साक्षी के कान में धीरे से बोलती है, दामाद रोक, सास शॉक्ड। अपने कमेंट और लाइक देना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।